डू, डिड और डन। आई एम श्योर आपने भी ये 3 वर्ड सुने होंगे और इनके बहुत से सेंटेंसेस को खुद यूज़ भी किया होगा, बट क्या कभी ऐसा होता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करना है? डिड यू वेंट, ही डन हिज होमवर्क, शी डू हर होमवर्क एवरी डे। ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस साउंड राइट टू बी अंडरस्टूड, बट ये सेंटेंसेस एक्चुअली में गलत है। तो चलिए आज मैं आपको इन 3 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स का फ़र्क बताती हूँ और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करके टुडे आई विल मेक श्योर कि आगे से आप कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है डू, जिसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस मतलब हमारा आज यानी वर्तमान। तो डू का यूज़ तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि आज हो रही है, रोज़ होती है या फिर एक हैबिट वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, दे डू योगा इन द मॉर्निंग, थर्ड, यू डू द डिशेज आफ्टर डिनर, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि डू वहाँ आता है जहाँ कोई काम रोज़मर्रा की लाइफ में हो रहा होता है, एक हैबिट में होता है या प्रेजेंटली वो काम किया जा रहा होता है। और अगर मैं आपको एक आसान सी टिप दूँ तो डू का यूज़ आई, यू, वी और दे के साथ होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, तो डज लगाते हैं, डू नहीं लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक करेक्ट सेंटेंस होगा शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम। शी डू हर होमवर्क ऑन टाइम नहीं होगा, वो गलत होगा। और अब बात आती है डिड की, जो कि उस काम के लिए यूज होता है जो कि पास्ट टेंस में हो चुका है, यानी कल, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जो भी कोई काम पास्ट में गुजरा है उसके लिए हम डिड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, क्योंकि मैंने कल अपना होमवर्क किया था, आई से आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। और इसको अगर मैं पहले वाले डू से कंपेयर करूं और अगर मुझे ये कहना है कि मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं, तब मैं बोलूंगी आई डू माई होमवर्क एवरी डे। और अगर मुझे ये कहना है कि मैंने कल होमवर्क किया था, आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 कैन बी दे डिड देयर प्रोजेक्ट लास्ट वीक, एंड थर्ड एग्जाम्पल कैन बी ही डिड नॉट कम टू क्लास, कल वो क्लास में आया ही नहीं। तो जब वो चीज नहीं हुई थी तो ही डिड नॉट कम टू क्लास येस्टरडे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको डिड के केस में पता होनी चाहिए वो ये है कि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस को शो करता है। जहां आप डिड पढ़ोगे वहां आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट टेंस की बात चल रही है। सो इसलिए जो आपका वर्ब है वो आपको बेस फॉर्म में ही यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल। डिड क्योंकि आपने पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए डिड दे दिया है और आप ये सवाल पूछना चाहते हो कि क्या कल तुम स्कूल गई थी या तुम स्कूल गई थी, अगर मैं कल वर्ड का यूज ना भी करूं, क्या तुम स्कूल गई थी, तो मैं बोलूंगी डिड यू गो टू स्कूल। मैं ये नहीं बोलूंगी डिड यू वेंट टू स्कूल। और यही एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से इवन प्रोफेशनल्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग रोजमर्रा की इंग्लिश में कर रहे होते हैं कि वो डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए देखा होगा डिड शी वेंट, या शी डिड फॉरगॉट, या शी डिडंट एट। जैसे मुझे कहना है उसने नहीं खाया, शी डिडंट ईट होना चाहिए ना, कि डिड या डिड नॉट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, लेकिन लोग क्या कहते हैं शी डिडंट और उसके साथ एट लगा देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। सो डिड के साथ आपको हमेशा बेस वर्ब लगाना होता है, नॉट सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। और अब बारी आती है डन की, जो कि डू का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है। और इंग्लिश में डन अकेले यूज नहीं होता है। डन का यूज हमेशा हैज, हैव या हैड के साथ होता है और परफेक्ट टेंसेस में ही होता है। अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, शी हैज डन द कुकिंग। शी हैज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं तो शी के साथ हैज आ गया। शी हैज डन, शी डन नहीं आएगा। अगर डन यूज करोगे तो हैज हैव लगाओगे। वो डिपेंड करेगा कि नाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर शी लगा रहे हो, शी सिंगुलर है तो हैज आएगा। शी हैज डन हर कुकिंग या शी हैज डन द कुकिंग या फिर शी हैज डन हर वर्क। ठीक है। आई को क्योंकि प्लूरल वाली इज्जत देते हैं, आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता, भले ही आई सिंगुलर है। आई हैव डन माई वर्क, आई डन माई वर्क नहीं आता है। सिमिलरली अगर पास्ट टेंस में यूज करना है तो हैड आएगा, जैसे कि दे हैड डन इट ऑलरेडी व्हेन वी रीच्ड। जैसे हम ये बता रहे हैं कि जब हम पहुंचे तो एक काम पहले से हो चुका था। पास्ट परफेक्ट का काम ही किया, परफेक्ट टेंस का काम किया है जब हम ये बताएं कि जब हमने जिस टाइम की बात हम आपको बता रहे हैं उससे पहले कोई काम हो चुका था, उस चीज के लिए परफेक्ट टेंस यूज होता है, राइट। तो अगर हमें पास्ट में ये बताना है कि जब तक हम गए तो वो काम ऑलरेडी हो चुका था, तो तब हम क्या चीज यूज करेंगे? हैड डन। They had done it already when we reached। यानी जब किसी भी काम का रिजल्ट अभी दिख रहा हो या वो कंप्लीट हो चुका हो तब डन यूज होता है, लेकिन हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ। सो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, हैज, हैव या हैड प्लस डन।
डन को आप अकेले यूज नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, ही डन द वर्क गलत है, ही हैज डन द वर्क ठीक है। चलिए कुछ और बोनस कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है डिड यू वेंट देयर। अब आप सोचिए डिड यू वेंट देयर क्या एक ठीक सेंटेंस है? बेस्ड ऑन द रूल जो मैंने आपको अभी बताया, ये एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि डिड आ चुका है, पास्ट टेंस आ चुका है, आप वेंट नहीं लगाएंगे। वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है, हमें वर्ब को बेस फॉर्म में रखना है। तो डिड यू गो देयर इज द करेक्ट सेंटेंस। सिमिलरली ही डन इट ऑलरेडी, ये एक गलत सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस है ही हैज डन इट ऑलरेडी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बिगिनर्स बहुत करते हैं। शी डू द कुकिंग, शी डू द कुकिंग नहीं होता है, शी डज द कुकिंग होता है, या शी इज कुकिंग या शी कुक्स होता है, बट डू द कुकिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू नहीं लगाते हैं। सो गोल्डन रूल फॉर यू टू रिवाइज इज डू लगता है प्रेजेंट टेंस में, डिड लगता है पास्ट टेंस में, और डन लगता है हैज, हैव या हैड के साथ परफेक्ट टेंस में। तो बस कंफ्यूजन खत्म। अब आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, NIOS, CBSE, ICSE, ये कोई और भी बोर्ड, या फिर आप अपनी रेगुलर लाइफ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, और अगर आप इनको क्लियर कर लोगे तो आपकी बेसिक्स ऑलमोस्ट 5% क्लियरर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि ग्रामर का अगला कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, और जिसके बारे में आप चाहोगे कि मैं बहुत इजी से वे में ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ उसको आपके लिए क्लियर कर दूं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो और हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच, बाय।